जहाँ पर मेरी झोपड़ी पड़ी हुई थी कहाँ चली गई। सुदामा ने देखा 2 द्वारपाल भी खड़े हैं, लेकिन एक कन्हैया के द्वारपाल नहीं है जो ब्राह्मण को देख करके जाकर चरण पकड़ ले। ये सुदामा जी के द्वारपाल है, सीना ताने खड़े हैं। ब्राह्मण के द्वारपाल है, काहे किसी के चरण पकड़े। सुदामा ने देखा द्वारपाल भी खड़े हैं, लेकिन मेरी झोपड़ी कहाँ गई। कहीं ऐसा तो नहीं किसी बड़े सेठ ने इस जगह को देखा हो, वास्तु के अनुसार ये जगह उसको अच्छी लगी हो, तो मेरी झोपड़ी कहीं दूसरी जगह बनवा दिया होगा, अपना महल यहाँ बनवा लिया होगा। चलो द्वारपाल से पूछते हैं, मेरी झोपड़ी जहाँ बनवाई हो हम वहां रह लेंगे, क्या दिक्कत है। परम संतोषी सुदामा द्वारपाल के पास आए, भैया जय श्री कृष्ण, ये महल किसका है। मेरी झोपड़ी कहाँ बनवाई है, वो जाकर के वहां रहें। भाई कहाँ है मकान मालिक को, महल के मालिक को बुला, किसका है महल। द्वारपालों ने कहा सुदामा जी का है। सुदामा जी ने सोचा तब तो सुदामा हम ही है, लेकिन हो सकता है कभी एक नाम के 2 लोग होते हैं, तो ये सुदामा जी बड़े आदमी होंगे, हम गरीब हैं। अच्छा भाई सुदामा जी को बुलाओ, थोड़ा पूछे उनसे। सुदामा जी को नहीं है इस समय, कहाँ गए, द्वारिका गए हैं। सुदामा जी ने सोचा तब तो हम ही हैं, लेकिन हो सकता है ये सुदामा नाम के ब्राह्मण बड़े आदमी होंगे, व्यापार का काम चलता होगा, द्वारिका में किसी व्यापार के काम से गए होंगे, सुबह जाते होंगे शाम को आ जाते होंगे, भाई वाहन की व्यवस्था होगी। तब गए थे भैया। द्वारपालों ने कहा हमारे ड्यूटी पर आने से पहले गए थे, हमें नहीं पता कब गए थे। सुदामा ने सोचा सारी बातें तो हमारे ऊपर घट रही हैं, लेकिन मेरा ये महल ये तो भाई हो नहीं सकता, संभव नहीं है। अगर ये मेरा महल है तो घर में जो ब्राह्मणी रहती है वो सुशीला मेरी ही पत्नी होगी। अच्छा द्वारपालों, सुदामा जी द्वारिका गए हैं तो उनकी पत्नी जी होंगी घर में, थोड़ा उनको बुलाओ, उनसे पूछे मेरी झोपड़ी कहाँ बनवाई, वही जाकर रहते हैं। ठीक है खड़े रहो, जाकर बताते हैं। द्वारपाल अंदर गए सुशीला के पास, देवी जी एक ब्राह्मण द्वार पर खड़े हैं, आपको बुला रहे हैं। सुशीला अट्टालिका पर चढ़कर देखती है, आ गए क्या। अट्टालिका पर चढ़ करके नीचे देखा तो खड़े हैं सुदामा जी भौचक के। जैसे देखा बड़ा प्रसन्न हो गई कि आ गए। आरती की थाल सजाई, तमाम दासियों से घिरी हुई सुशीला छम छम करती जेवर जवाब लाते ऊपर से नीचे तक, कीमती साड़ी पहने चली आ रही है। सुदामा ने देखा दूर से आती हुई, पहचान नहीं पाए मेरी पत्नी है। सोचा इस घर की मालकिन है राजरानी, किसी मंदिर में देवी देवता को पूजने जा रही हूँ। तो सुदामा जी बदल खड़े हो गए, रास्ता छोड़ दिया, निकल जाते किनारे खड़े हो गए। सुशीला आई छम छम करती सुदामा जी की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई, आरती उतारने के लिए आगे बढ़ी। सुदामा ने कहा देवी कौन है आप, कौन है आप, आपका परिचय क्या है। सुशीला ने कहा गजब हो गया नाथ, सारी जिंदगी बिताती मेरे साथ, पूछते हो कौन है आप। मैं आपकी सुशीला। सुदामा ने कहा लगती सुशीला के जैसी हो, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। जेवर चढ़ाऊ सुचि साजे हो तुम अंग अंग, मेरी वा पढ़ाई केवल ओढ़े कारी कामरी। ये सब कहां से आया, नाम सब बताऊंगी, पहले स्वागत तो करने दो। आरती उतार करके प्रेम से सुदामा को अंदर लेकर के गई। सुदामा ने कहा देवी कैसे हुआ ये सब। सुशीला कहने लगी नाथ ये मेरे को भी नहीं पता ये सब कहां से आया। जब तुम चले गए आंगन में बैठी तुम्हारा ध्यान कर रही थी, इतने में अचानक मेरी आंखें बंद हो गई। 2 घंटे तक मेरी आंखें बंद रही। 2 घंटे के बाद जब आंखें खुली तो मैंने देखा हम सोने के महल में बैठी हैं, तमाम दास दासियां मेरी चारों तरफ, मैं सोने हीरे मोती से चांदी से लदी हुई बैठी हूँ, गहनों से कीमती साड़ी से, लेकिन ये सब कहां से आया नाथ मेरे को नहीं
सुदामा ने कहा, देवी तुम्हारी कामना थी धन पाने की, सो तुमको मिल गया, लेकिन मेरे को नहीं चाहिए सब। इस धन से बुद्धि विकृत हो जाती है। इतना धन जहां आया, अहंकार पहले आएगा, बुद्धि विकृत हो जाएगी, सारा कर्म बिगड़ जाएगा। देवी इसलिए मेरे को ये सब नहीं चाहिए, मैं तो चला। और जैसे सुदामा त्याग करके चलने को तैयार हुए, पीछे से आवाज आई, सुदामा। पीछे मुड़कर देखा तो कन्हैया खड़े। भगवान कन्हैया ने कहा, दादा मैं जानता था तुम परम संतोषी ब्राह्मण हो, और तुम्हारे ही जैसा जो निष्काम होता है भगत, वही मेरे को बहुत प्रिय है। मैं कुछ देता तुमको तो भी नहीं लेते, इसलिए मैंने दिया नहीं कुछ। दादा ये जो धन तुम्हारे को मिला है, ये तुम्हारे सुख भोग के लिए नहीं मिला है, ये धन इसलिए मिला है कि अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए दीन दुखियों की सहायता करो। भगवान ने अपने को धन दिया है तो किस लिए दिया है? धन के मालिक हमको बनने के लिए नहीं दिया है इतना धन कि बैंक बैलेंस बढ़ाते जाओ, धन को और ज्यादा बढ़ाते जाओ और धन के बहुत बड़े मालिक बनते जाओ, इसलिए नहीं दिया है। भगवान धन दे रहे हैं तो इसलिए दे रहे हैं कि आवश्यकता जिनकी है उनकी सहायता करो, दीन दुखियों की सहायता करो, समाज की सेवा करो, देश की सेवा करो। ज्यादा धन है तो देश की सेवा करो, उससे कम है तो समाज की सेवा करो, जलाशय बनवाओ, और भी जो कमी है लोगों का कष्ट दूर करने के लिए उस कमी को पूरा करने में खर्चा करो। ऐसे दीन दुखियों की सहायता करते हुए इस धन का सदुपयोग करो, इसलिए मैंने धन दिया है तुमको। और सभी के लिए ये सूचना है, भगवान धन देते हैं तो इसीलिए देते हैं अपने परिवार को चलाते हुए, परिवार का पेट पालन करते हुए, और भी जिनको आवश्यकता है उनके लिए भी कुछ धन खर्च करने का प्रयास करो। इससे क्या होता है? इससे धन घटता नहीं है, इससे धन बढ़ता रहता है, और भी बढ़ता रहता है ज्यादा। जितना आप खर्चा करेंगे उससे 10 गुना ज्यादा निश्चित बढ़ोतरी होगी। दान किए धन ना घटे जो सहाय। ऐसे सुदामा जी की कथा सुना करके भगवान की भक्त वत्सलता को परीक्षित जी को ज्ञान कराते हैं, बताते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण की अनेक लीलाएं द्वारिका की श्री सुखदेव जी सुनाते हुए कहते हैं कि भगवान कृष्ण को द्वारिका में रहते रहते बहुत समय बीत गया। वृंदावन छोड़ करके कृष्ण आए हैं, पूरे 111 वर्ष बीत गए। पूरे 111 वर्ष कृष्ण को बीत गए हैं वृंदावन को छोड़े हुए। 11 वर्ष के थे